हेलो दोस्तों एवरीवन। मार्गशीर का एक तीसरा वीरवार है और इसकी मैं पूजा करने जा रही हूँ। आज सुबह से मैंने नहा धो लिया है और दहली पूजन भी कर दिया है। अब सारा काम कर चुकी हूँ। दिन निकलने से पहले ही पहले अब मैं आ गई हूँ पूजन करने के लिए। तो मैं गंगा जल डाल के मैं यहाँ पर लीप लूँगी, थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल के। तो जगह इसको मैंने शुद्ध कर लिया है, फिर मैं इस पे बिछा लूंगी चौकी। तो बाहर मंदिर के पास जगह नहीं है ना मेरी, तो मैं अंदर ही पूजा करती हूँ। और यहाँ पर पक्का है और वहाँ पर कच्चा है ना मंदिर के पास नीचे, तो वहाँ पर नहीं। मैं लक्ष्मी माँ की ज़्यादातर मैं यहीं पर पूजा करती हूँ। ये कैलेंडर भी लगा है जैसे अगोई अष्टमी का, तो मैंने ये हटाने की कोशिश करी तो हटा नहीं था। ये पोस्टर लग रहा था तो ये फट रहा था, इस वजह से मैंने लगा ही रहने दिया। तो मैं हल्दी डाल दी है मैंने और इस पे आज मैं कपड़ा नहीं बिछाऊंगी, मैं इसी तरीके से पूजन करूंगी माता रानी की। तो हल्दी से मैंने पट्टे पे भी लीप दिया है और फिर चावल रख के अष्टदल कमल बना लूंगी। अगहन मास के व्रत ये होते हैं 4 गुरुवार और ये बहुत ही अच्छे और धन धान्य को भरने वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की सदा ही कृपा होती है और परिवार में पति पत्नी के साथ जैसे लड़ाई झगड़ा और घर में सुख शांति के लिए बहुत अच्छे ये व्रत रहते हैं। ये व्रत या पूजा जरूर करनी चाहिए। और अंधेरा हो रहा है क्योंकि मैं ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 4 बजे का वक्त है और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ चौकी लगाने की माता रानी की। और हमें ये सूरज निकलने से पहले ही पहले ये पूजा करनी होती है। तो 2 व्रत निकल गए हैं, ये तीसरा है और तीसरे व्रत की मैं ये पूजन कर रही हूँ माता लक्ष्मी नारायण की। तो एक साथ ही करते हैं हम लक्ष्मी नारायण की। माँ लक्ष्मी गरुड़ पे सवार होके नारायण के साथ हमारे घर में विराजमान होती हैं, तो हमें उनकी अच्छे भव्य से उनका स्वागत करने चाहिए और पूजन सेवा करनी चाहिए। तो और मैं बहुत सादा तरीके से कर रही हूँ क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो बहुत भाग दौड़ का होता है। जैसे कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई स्कूल जा रहे हैं बच्चे और घर में इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह के वक्त में कि आम आदमी ऐसा पूजन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ के ये सेवा करनी चाहिए पूजन, क्योंकि हम हमारे घर में जब लक्ष्मी माँ आएंगी तो हमें सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे। तो मैंने कलश रख लिया है, स्वास्तिक बना लिया है रोली से। और इसमें हल्दी का जैसे वीरवार पड़ता है ना, तो हल्दी का बहुत महत्व होता है और माँ लक्ष्मी हल्दी भी बहुत प्रिय है। तो कंठ तक मैंने जल भर लिया है और इसमें डाल दूंगी। हल्दी है, सिक्का है और सुपारी है और एक हरी इलायची और कुमकुम, ये चीज़ें सारी इसमें डाल देंगे जल। कलश में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है कलश। तो अगर हम ऐसे सिर्फ कलश से ही पूजा कर सकते हैं तो आप कलश रख सकते हो, तो कलश से भी पूजा कर सकते हो। सिर्फ कलश ही रख के, क्योंकि उसी में सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। और हम इसमें 5 पल्लव भी डाल देंगे, तो पत्ते हो या आम के हो या अशोक के हो, तो आप किसी के भी 5 पल्लव डाल सकते हो। पत्ते तो कितने भी होने चाहिए, कोई वो इसमें वो नहीं है, आप कितने भी डाल सकते हो। तो इसमें एक प्लेट रख के तो मैं इसमें स्वास्तिक बना लूँगी और थोड़े से चावल रख के प्लेट का रख लूँगी। प्लेट में देख रही हूँ कौन सी सही होगी, तो मैंने कही बड़ी ही रख लूँ इसमें। तो मैंने बड़ी प्लेट रखी है, स्वास्तिक बना लिया है। इसमें वो बहुत छोटी पड़ रही थी तो श्रीफल उस पे आ नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैंने ये बड़ी प्लेट रखी है। इसमें ना हल्दी से स्वास्तिक बना लूँगी और स्वास्तिक बना करके और इसमें थोड़े से चावल रख के और पल्लव लगा के मैं प्लेट को रख दूंगी। इसमें श्रीफल रख दूंगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी माँ का पूजन करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा होता है और लक्ष्मी माँ का बहुत जल्द आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों जैसे मेरी आवाज़ अटक जाती है तो आप बुरा नहीं मानना, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, जैसे कभी कभी बोलने में लड़खड़ा जाती है। तो आप कभी भी ऐसा मत समझना कि अटक अटक के बोल रही है, भी मेरी ऐसी आवाज़ ही है। तो इसी
तो मैंने अपने ठाकुर जी को भी जगा लिया है, उनको भी जल्दी से जगा लिया है। जैसे कभी मैं पूजा करती हूँ तो उन्हें जल्दी से जगा लूँगी और उनका सिंहासन भी मैंने बगल में लगा दिया है। और मैं यहीं पर उनकी भी एक साथ और मिला करके उनको भी विराजमान कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं दीपक जलाऊँगी और मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो कैमरा मतलब सेट नहीं हो पाया है और बच्चे नहीं जगे थे तो मैंने सेट किया तो सेट नहीं हो पाया, थोड़ी आधी सी चौकी दिख रही है, तो इसके लिए क्षमा करना। और मैं श्रीफल को चुंदरी उड़ा दूंगी। और आज मैंने गरम सूट पहन रखा है क्योंकि ठंड लग रही थी ना काफ़ी। और 3:30 बजे लगभग मैं नहाई थी ना तो ठंड लग रही थी ना, इस वजह से मैंने गरम सूट पहन लिया है और कान अपने ढक लिए हैं और पूजा करने बैठ गई हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं और वो भी नहा धो के मेरे साथ ही तैयार हो गए पूजा करने के लिए, क्योंकि वो सुबह सुबह ड्यूटी निकलते हैं। लेकिन आज बहुत जल्दी उठ के तैयार हो गए तो वो भी कर रहे हैं मेरे साथ। और हमने ठाकुर जी को स्नान करा लिया है और इसमें देखो विराजमान कर लिए हैं मैंने गणेश जी और लक्ष्मी का स्वरूप है और ठाकुर जी मैंने सिंहासन पर बिठाल दिए हैं और दीपक जल चुका है। धूप दीप भी दिखा दूंगी और इत्र वगैरह भी मैंने लगा दिया है सभी के। और मेरे ठाकुर जी बैठ गए हैं गरम कपड़े पहन के अपने सिंहासन पे और अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और बड़े जब मेरे मेरे सामने आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, अगर मैं इनसे कुछ बोलती हूँ तो बहुत जल्दी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और हो भी जाती हैं। और छोटी मोटी तो हो जाती हैं, बड़ी तो देखे इनके हाथ में है, कब करें कब नहीं, इनसे आस लगा है बैठी हूँ कि जो भी मेरी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं और मेरी दूर करें मुसीबतें, क्योंकि मुसीबत मेरे पर बहुत है वो मैं ही जानती हूँ या मेरे भगवान। लेकिन मुझे आस है और कि इन पर पूरा विश्वास है कि मेरी सारी मुसीबतें दूर करेंगे ये। तो मैंने टीका लगा दिया है और उन्हें दर्पण दिखा दिया है और उनकी बलाइयाँ लेकर के उनकी नज़र उतार दी है, क्योंकि नज़र उतारने के लिए मेरे पे संक नहीं है ना, तो मैं ऐसे ही नज़र उतार लेती हूँ उनकी बलाइयाँ लेकर के और भोग लगा दूंगी। उनको भोग लगा दी तो भोग मैंने लगाया है। आज वीरवार है तो चने हैं, चने गुड़ और मेवा, तो इसका मैंने लक्ष्मी नारायण को भोग लगा दिया है। तुलसी का पत्र डाल के ही मैंने भोग लगाया है। और गणेश जी को भी मैंने कलावे रूप में जनेऊ चढ़ा करके, दूबा चढ़ा करके और उनका तिलक करके उनका भी पूजन कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। तो थोड़ा बहुत देखो आगे पीछे हो जाता है, हम इंसान हैं और हम अपनी भावनाओं से ही उनका पूजन करते हैं। और मेरे अंदर तो इतनी भावना है कि और के जी करता है मैं उनका पूजन सदा ही करती रहूं, हर जन्म में हर स्थिति में सदा ही उनके चरणों में रहूं, मरते दम तक मैं यही दुआ करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। तो मेरे हस्बैंड, मैं जाप करने लग गई हूँ और मेरे हस्बैंड ठाकुर जी के चरण छू करके ड्यूटी जाने की तैयारी करने लगे। और जाप जाप आप लक्ष्मी माँ के मंत्र पढ़ सकते हो कोई भी, और दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हो। और आपको जो भी, मुझे तो मेरे गुरुजी ने जो लक्ष्मी नारायण का मंत्र दिया था तो मैं उसी का जाप करती हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है और मंत्र भी लक्ष्मी नारायण का है, तो मैं उसी का जाप करती हूँ। तो उसके बाद में मैं कपूर जला के आरती कर लूँगी। तो अगहन मास के बृहस्पति के वैसे मैंने डाल दिए है वीडियो, और ये तीसरा है तो मैं तीसरे गुरुवार की सेवा पूजा मेरी कैसी रही देख करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की सदा ही कृपा बनी रहे।